नमस्कार स्टूडेंट्स। चलो आज केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एक आम रूल को बिल्कुल तोड़ता हुआ दिखता है। रेडी? लेट्स बिगिन। अब देखो, आमतौर पे हम क्या सीखते हैं? यही ना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल भारी होता जाता है, उसका मास बढ़ता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिंपल। लेकिन एमीन्स के केस में एक अजीब सा एक्सेप्शन है। एक मॉलिक्यूल है ट्राईमीथाइल अमीन, जो डाईमीथाइल अमीन से ज्यादा भारी है, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मतलब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और यहां देखो, इस ग्राफ में साफ दिख रहा है ट्राईमीथेनेमाइन जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है डाईमीथेनेमाइन से। देखो, डाईमीथेनेमाइन का बॉइलिंग पॉइंट है 7 डिग्री सेल्सियस और ट्राईमीथेनेमाइन का सिर्फ 3 डिग्रीज। अजीब है ना? तो चलो इस मिस्ट्री के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस पजल का जो सोल्यूशन है ना, वो सरप्राइजिंगली बहुत ही सिंपल है। और बस वही है हमारा आज का टॉपिक। एक छोटा सा सिंपल सा रूल जो अमीन्स की पूरी कहानी, पूरी केमिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करेगा। और जवाब है क्लासिफिकेशन। बस इतना सा। हमें यह समझना है कि हम अमीन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। देखो, ये कोई रैंडम बेकार का रूल नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है सही में। क्योंकि एक बार आपने एक अमीन को क्लासिफाई कर लिया ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्शंस, सब कुछ प्रिडिक्ट करना बच्चों का खेल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ वेरी क्रूशल पॉइंट है ये डेफिनेशन। ध्यान से सुनो। हमें कार्बन चेन की लंबाई से मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। दैट्स इट। बस नाइट्रोजन पे फोकस करो और उससे जुड़े हुए कार्बन्स को गिन लो। ओके, तो इसको तोड़ते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। देखो, अगर नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन ग्रुप जुड़ा है तो वो है प्राइमरी अमीन। इजी। अगर 2 कार्बन ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो है सेकेंडरी अमीन। और अगर 3 कार्बन ग्रुप्स जुड़े हैं तो वो क्या होगा? बिल्कुल सही, टर्शियरी अमीन। इट्स दैट सिंपल। 1 2 3। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है जहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, सो प्लीज़ ध्यान देना। एमीन्स का क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अल्कोहल्स में हम उस कार्बन को देखते हैं जिससे OH ग्रुप लगा है, राइट? लेकिन एमीन्स में हम सीधा नाइट्रोजन एटम पर जाते हैं और उससे जुड़े कार्बन्स गिनते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी डिफरेंस है, इसको प्लीज़ याद रखना। ओके, तो इसको हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए चलो एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। आई प्रॉमिस इसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। इट विल क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। सोचो, एक स्टूल के बारे में सोचो। एक प्राइमरी अमीन जिसमें एक ही कार्बन ग्रुप है, वो एक 1 लेगेड स्टूल जैसा है। बहुत अनस्टेबल है ना? उसे हमेशा सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक सेकेंडरी अमीन, एक 2 लेगेड स्टूल, थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा स्टेबल। और टर्शियरी अमीन, वो है एक परफेक्ट 3 लेगेड स्टूल, बिल्कुल स्टेबल, अपने आप में खड़ा है। उसे बाहर से किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और ये देखो, इससे स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सोचो, हम अमोनिया से शुरू करते हैं और एक एक करके हाइड्रोजन को कार्बन ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन हटा, एक कार्बन ग्रुप लगा, बन गया प्राइमरी। एक और हाइड्रोजन हटा, दूसरा कार्बन ग्रुप लगा, बन गया सेकेंडरी। और तीसरा भी हटा, बन गया टर्शरी। तो जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। सिंपल प्रोग्रेशन। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, काउंटिंग कर ली 1 2 3, सो व्हाट? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्लासिफिकेशन इतना मैटर क्यों करता है? चलो अब देखते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट असल में कितना कितना ज्यादा पावरफुल है। देखो, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लेबल नहीं है, सिर्फ नाम देने का तरीका नहीं है। नो, इट्स अ प्रिडिक्टिव टूल। ये एक क्रिस्टल बॉल जैसा है जो आपको बताता है कि एक अमाइन आगे जाकर कैसे बिहेव करेगा। जैसे ही आपने उसको क्लासिफाई कर दिया ना, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, आपको उसकी आधी कहानी तो वैसी पता चल जाती है। एंड दिस इज द रियल मैजिक। इस एक क्लासिफिकेशन से हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला पजल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा या नहीं, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, इवन ये तक कि वो कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा और कौन से में नहीं। सो यू सी, इट सॉल्व्स द एग्जैक्ट मिस्ट्री वी स्टार्टेड विद। तो अब आते हैं उस पजल के सोल्यूशन पे। रेडी? द क्रूशियल पॉइंट इज, टर्शियरी अमीन्स को देखो। क्या उनके पास नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है? नहीं। उनके पास NH बॉन्ड है ही नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए NH बॉन्ड होना जरूरी है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में फेविकॉल का जोड़, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, यानी हाई टेम्परेचर।
तो क्योंकि टर्शियरी अमीन्स आपस में ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, उनके मॉलिक्यूल्स को अलग करना आसान है। इसीलिए भारी होने के बावजूद उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एंड पजल सॉल्व्ड। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, बट ये सब सिर्फ किताबों में है या इसका कोई रियल लाइफ यूज भी है? बिल्कुल है। चलो देखते हैं कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और रिएक्शंस में कैसे काम आता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर ट्रीटमेंट। हाँ, वही जो हमारे घरों में वाटर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं ना, उनके अंदर जो रेजिन्स होती हैं वहाँ। इन रेजिन्स में इंजीनियर्स जानबूझकर टर्शियरी अमीन्स का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमीन्स ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाले। क्योंकि उनके पास NH बॉन्ड्स नहीं होते ना, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, इसलिए वो पानी से कम इंटरैक्ट करते हैं और पानी में घुले हुए पॉल्यूटेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं। सो यू सी, क्लासिफिकेशन से फंक्शन डिसाइड हो रहा है। कितना प्रैक्टिकल यूज है, देखा? चलो अब एक और ऐसी चीज देखते हैं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, एक कॉमन मिसकंसेप्शन। आप शायद सोचेंगे कि ओके, टर्शियरी एमीन्स के पास 3-3 कार्बन ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स होने चाहिए। मेक सेंस, राइट? बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उनके जो 3 बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे बॉडीगार्ड्स ने किसी VIP को घेर लिया हो। इस फिजिकल ब्लॉकिंग को हम केमिस्ट्री में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, और इस भीड़ भाड़ की वजह से उस लोन पेयर के लिए किसी और एटम पर जाकर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स बेटर न्यूक्लियोफाइल्स प्रूव होते हैं। तो चलो जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। कोर आइडिया क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक अमीन को क्लासिफाई करना है तो क्या करना है? सिंपल, सिर्फ नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन ग्रुप्स को काउंट करना है, 1, 2 या 3, दैट्स इट। और इसको याद कैसे रखना है? अपने दिमाग में वो स्टूल वाली एनालॉजी फिट कर लो। 1 कार्बन ग्रुप प्राइमरी अमाइन 1-legged स्टूल, 2 कार्बन ग्रुप्स सेकेंडरी 2-legged स्टूल, और 3 कार्बन ग्रुप्स टर्शियरी अमाइन एकदम स्टेबल 3-legged स्टूल। ये मेंटल इमेज आपको हमेशा उसकी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी याद दिलाएगी। और आखिरी बात याद रखना, ये रूल सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड से जुड़ा है। हमने देखा ना कैसे इस एक सिंपल से रूल ने हमारी शुरुआत की बॉइलिंग पॉइंट वाली पजल सॉल्व कर दी, और ये भी समझा कि वाटर ट्रीटमेंट जैसी रियल टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलर एमीन्स क्यों यूज होती हैं। सो द रूल, द मेंटल इमेज एंड द रियल वर्ल्ड लिंक, ये सब आपस में कनेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात मानो, अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें याद रखते हो, पहला द कोर आइडिया, बस कार्बन काउंट करो। दूसरा 1 मेंटल पिक्चर, वो स्टूल वाली एनालॉजी। और तीसरा 1 रियल एग्जाम्पल, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का हो या वाटर ट्रीटमेंट का। आई प्रॉमिस यू, एग्जाम में अमीन्स का क्लासिफिकेशन आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। इट विल फील सो मच लाइट। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। सोचो इसके बारे में, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करके उसके शेप को समझ के हम उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री में और कितने ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स होंगे जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के शेप में छुपे हुए हैं। कीप थिंकिंग अबाउट इट।